BCD 2691, मुरली तारीख 20 सितंबर 1967, मुरली की व्याख्या तारीख 5 नवंबर 2018। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी, व्याख्या हुई थी इसकी। प्रातःकाश चल रहा था 20 सितंबर 1967, बुधवार को चौथे पेज में तीसरी लाइन चल रही थी। बात चल रही थी क्रिएटर किसको कहा जाता है। क्रिएशन करने वाला, क्रिएशन और क्रिएटर, रचयिता और रचना। तो रचयिता जो है वो निराकार को कहेंगे या साकार को कहेंगे? क्रिएटर तो साकार ही होगा ना, क्योंकि साकारी सृष्टि है। घड़ा साकार है तो कुमार भी साकार होगा। तो शिव बाबा भी क्रिएटर है ब्रह्मा द्वारा। कौन से ब्रह्मा द्वारा? जिसमें वो ग्रैंडफादर बनता है। निराकार शिव साकार बनता है, परंतु वास्तव में तो शिव सदा निराकार है। प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ ब्रह्मा, और जिसमें पहले प्रवेश करता है वो हुआ परम ब्रह्म। क्रिएटर तो एक ही होगा, अनेक नहीं होंगे। चतुर्मुखी ब्रह्मा है तो चारों को क्रिएटर कहेंगे? अष्टदेवों को क्रिएटर कहेंगे? नहीं। तो जो एक परम ब्रह्म है, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, परम ब्रह्म कहो, वो क्रिएटर है, जिसे गीता में महद ब्रह्म कहा है। बाकी और मनुष्य के द्वारा जो ब्रह्मा नामधारी है, छोटे छोटे ब्रह्मा है, जैसे बाकी के ब्रह्मा कैसे छोटे 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 ब्रह्मा सारे ही दाढ़ी मूछ वाले हैं। प्रश्न पूछ रहे, जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु की 4 भुजाएं बनती है। तो भुजाएं जो है वो तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि वाली है? जड़त्वमय बुद्धि वाली है। तो बताया वह इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनते हैं। कौन से? जो बाकी के ब्रह्मा के मुख है छोटे छोटे बोला उनको, वो इतने विशाल बुद्धि नहीं बनते हैं। तो ये छोटे छोटे ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा सो विष्णु की 4 भुजाएं, तो 4 भुजाओं को चलाने वाला कोई होगा ना चैतन्य में। तो विष्णु का एक ही मुख दिखाया जाता है, 4 या 5 मुख नहीं। छोटे छोटे जो ब्रह्मा है, इनको भी अभी पाठ मिला हुआ है। जो पाठ होगा ना ऊंचा नीचा, अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा इन छोटे छोटे ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं नई दुनिया को। तो नई दुनिया का जो क्रिएटर है वो एक ही है। पर ब्रह्म कहो, महद ब्रह्म कहो, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, बाकी के छोटे छोटे ब्रह्मा को नई दुनिया का क्रिएटर नहीं कहेंगे। ये छोटे छोटे ब्रह्मा जिनकी विशाल बुद्धि नहीं है, जड़त्वमय बुद्धि है, बाप को पहचान ही नहीं सकते जल्दी। तो इनको नई दुनिया के क्रिएटर नहीं कहेंगे। है बिच्छू टिंडन,
बाकी ब्रह्मा को क्या बोल दिया है? बिच्छू टिंडन। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है दादा लेखराज ब्रह्मा, वो भी अपने बाप को पहचान नहीं पाता है, जो प्रजापिता है। बहुत टाइम लगता है। गीता का भगवान खुद को समझ लेता है कृष्ण बच्चा। बाबा ने बोला ये ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है, माना विशाल बुद्धि नहीं है, तो उनको क्रिएटर नहीं कहेंगे। ये तो बिच्छू टिंडन बोला ना, तो शास्त्रों में बोला कि शंकर के वीर्य से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। शंकर के वीर्य से बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। जैसे वीर्य का बीज डाला जाता है मां के गर्भ में, तो बच्चा पैदा होता है। तो ये जो वीर्य है, वीर्य रूपी बीज है, ये ज्ञान का बीज है। इससे बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। और बिच्छू टिंडन कैसे होते? बिच्छू होता है, डंक मारने वाले भी होते। तो शंकर तो मिक्स पार्ट है। राम वाली आत्मा भी है, कृष्ण वाली आत्मा भी है, शिव भी है। तीनों आत्माओं का शंकर ने ना वह शरीरधारी आत्मा बताया ना, त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा की मूर्ति जो विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो दो मूर्तियां हुई, ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा सतयुग का कृष्ण, और शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा राम। राम कहो, संगमयुगी कृष्ण करो, यह दो ही तो आत्माएं प्रसिद्ध है ना भारत में। इन्हें भक्तों ने भगवान समझ लिया है। शास्त्रकारों ने बैठ करके शास्त्रों में लिखा है कि जब शंकर जब पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, उसके पीछे दौड़ा, तो जो वीर्य निकल पड़ा उससे बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। शास्त्रों में कथा आती है, पार्वती माना पार लगाने वाली। तो ये गपोड़े है ना, ये सारे क्या है? गपोड़े है। नहीं तो कहां से ये ग्लानी निकली सारी? ये सारे के सारे गपोड़िए, जिसको भारतवासी कहते हैं देव देव महादेव, सब देवताओं से महान देवता, बड़ा देवता, और उसके ऐसी ग्लानी की। चलते फिरते ऐसा कर देता है। यह अभी सभी पुरुषार्थी बच्चे संगम युगी बिच्छू टिंडन बने हैं। जो पुरुषार्थी बच्चे क्या बने हैं? बिच्छू टिंडन बने हैं। तो बिच्छू से ही तो बिच्छू टिंडन पैदा होगा ना। पुरुषार्थी शंकर नहीं क्या? और जो छोटे छोटे चार ब्रह्मा है वो भी पुरुषार्थी है या नहीं है? सारे ही पुरुषार्थी है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, है ना। तो लेकिन इसकी तो ग्लानी कर दी है, शंकर की ग्लानी कर दी कि पार्वती के ऊपर फिदा हो गया, और पार्वती के ऊपर फिदा हो गया। तो बोला शंकर तो है पुरुषार्थी, और जो छोटे छोटे ब्रह्मा है वो भी पुरुषार्थी है। इन चारों में सबसे जास्ती पावरफुल, जैसे बिच्छू टिंडन पैदा हो गए तो उनका बाप भी बिच्छू ही होगा। तो ये जो चार ब्रह्मा है, इनमें सबसे पावरफुल एकदम काला बिच्छू कौन है? किसी ने कहा प्रजापिता। कहते हैं बिच्छू जब बिच्छूनी से बच्चे पैदा करता है तो बच्चे पेट फाड़ करके निकलते,
ऐसे सत्यानाशी बच्चे हैं। बुद्धि रूपी पेट ही फट जाता है तब वो बच्चे पैदा होते। तो इस समय की बात है, उनका नाम कर दिया है शंकर और पार्वती। अब चाहे 4 ब्रह्मा नामधारी में भुजा के रूप में विष्णु को दिखाए जाते, उसमें से कोई पावरफुल से पावरफुल भुजा हो जो सारी दुनिया पर राज करती है, कौन है? जगदम्बा। तो बताया जो मुख्य भुजा है वही ऐसा पार्ट बजाती है जो बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं। शंकर को तो जगत पिता कहा है ना, तो जगत पिता जगत माता से बच्चा पैदा करेगा। जगत माता को हो जगदम्बा को हो एक ही बात है। तो जो सबसे पावरफुल भुजा है 4 भुजाओं में से, जो पहले मुख थी ब्रह्मा के 4, तो ये सारे के सारे ब्रह्मा के मुख छोटे छोटे, वे दुखदाई होंगे या सुखदाई होंगे? बाप को पहचानने के बाद सुखदाई बनते हैं, नहीं तो पहले 63 जन्मों में सुखदाई नहीं बनते हैं। जैसे मुख्य गाय होती है जो दूध बहुत देती है, जैसे कमला गऊ, कहते हैं कामधेनु गाय जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। वो जो कामधेनु गाय है उसकी बच्ची का नाम क्या है? कामधेनु गाय की बच्ची का नाम पता है? हाँ, बोलो बोलो। नंदिनी। लक्ष्मी होगी ना, नंदिनी। वह नंदिनी गाय संपूर्ण स्टेज का नाम है। उससे पहले दुखदाई है क्योंकि बाप का साथ नहीं है। तो अभी जो जगदम्बा को सपोर्ट कर रहे, जगदम्बा से जाके उसकी भुजाएं बन रहे, तो वो संपूर्ण स्टेज है या दुखदाई स्टेज है? दुखदाई स्टेज है। नारायण और लक्ष्मी की पैदाइश साथ साथ ही होती है, भले 1-2 का अंतर, 1-2 सेकंड का अंतर हो, फिर भी साथ ही कहेंगे। सतयुग में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होनी चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग से होनी चाहिए। तो जो साथी बच्चा पैदा हो रहा है जिसको कहते हैं लक्ष्मी, शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नाम पड़ता है। तो वहाँ जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसका शूटिंग यहाँ होता है कि नारायण और लक्ष्मी ये दोनों प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो बोलता है शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नाम पड़ता है। तो लक्ष्मी बनने से पहले उसका नाम राधा था। वह चंद्रवंश से आती है। तो चंद्रमा कभी अधूरा, कभी अंधेरा, कभी पूरा। तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी कभी सुखदाई कभी दुखदाई। जो छोटे होते हैं वो तो बड़ों को ही फॉलो करते हैं। ब्रह्मा एक एक बच्चों को दृष्टि देते रहे। तो चंद्रवंश में तो चंद्रमा ही ऐसे कर रहा है तो बच्चे भी करेंगे। जो बच्ची है वो तो पवित्र होती है तो बच्ची भी ऐसी करती है। चलो बच्ची तो पवित्र है, उसको तो पता ही नहीं है संग का रंग किसी को लग जाएगा। इंद्रियों का संग का रंग, जो दृष्टि लेने वाले उनकी हालत खराब होगी। ब्रह्म कुमारी में क्या कर दिया? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिए और जो प्रकाशमणि दादी ने दृष्टि देना चालू कर दिया। जो कन्याएं कुमारी है वो संदली पे बैठकर दृष्टि देने लगी। तो बाबा ने बोला बच्ची तो पवित्र है, उसको तो पता ही नहीं है संग का रंग किसी को लगा जाएगा, इंद्रियों के संग का रंग। जो दृष्टि लेने वाले हैं उनकी हालत खराब होगी। ब्रह्म कुमारी में तो कई ऐसी बहनें हैं जो संदली पे बैठ के दृष्टि देती थी और फिर जो नौजवान कुमार भाई आते थे वो दृष्टि में दृष्टि डाल के देखते थे, फिर बाद में
कुमार और कुमारी भाग के जाते थे, सेंटर छोड़ के चले जाते थे, शादी कर लेते थे। तो बाबा ने बोला कि भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ी है कि इंद्रियां लड़ाओ। कहते हैं शंकर की पार्वती के लिए गायन है, वह पार लगाने वाली शख्सियत आत्मा है। वह कभी खुद नहीं डूबती व्यभिचार में, लेकिन दूसरों को इस बात का पता नहीं है तो उनकी हालत खराब होती है। अच्छा, अष्टदेव जो है वो दृष्टि दे सकते हैं या नहीं? क्या मुरली का पॉइंट है? दे सकते बात। क्या वीसीडी नंबर क्या है और एक क्या पॉइंट है? वीसीडी 360 क्या पॉइंट है? सिर्फ एक पारसनाथ और पारसनाथी का गायन नहीं है, नंबरवार भाव समान आत्माएं भी पारसनाथ और पारसनाथी भी बनेंगी, जिनके संग के रंग से, दृष्टि से और वाइब्रेशन से सृष्टि सुधरती है। सिर्फ एक पारसनाथ पारसनाथिनी का गायन नहीं है, अष्टदेव भी नंबरवार पारसनाथिनी बनते, जिनकी दृष्टि से, वाइब्रेशन के, संग के रंग से सृष्टि सुधरेगी। जब बोल ही दिया नई दुनिया में जाने के 8 रास्ते हैं, तो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो जो अष्टदेव की दृष्टि है, या वो जो प्रवेश करने वाली आत्मा है जो शिव समान बन चुकी है, उसकी दृष्टि है। तो बोला जो आसुरी प्रकृति के होंगे वो तो फिदा होंगे ना। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। इंद्रियों का संग करने से कामना पैदा होती है, और कामना पैदा पूर्ति नहीं होती है तो आसुरी संस्कार वालों को बड़ा गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है क्योंकि पूर्ति होती नहीं है जो उन्हें चाहिए, तो उल्टा पुल्टा कुछ भी काम करते हैं। तो बताया ये सब इस समय सब दुखदाई है। जो ब्रह्मा नामधारी है, छोटी मोटी बुझाए, वो टेम्पररी है। टेम्पररी होने की वजह से सदाकाल तो उनमें शिव बाप प्रवेश नहीं करते हैं, तो वो बिच्छू टिंडन का पाठ बजाते हैं दुखदाई। और राधा जो है उसका तो गायन लक्ष्मी के रूप में ज्यादा होता है, या राधा के रूप में होता है। राम आना राम, धाम आना धारण किया, राम को धारण किया। जैसे राजा होता है कोई बड़ा, तो उसकी जो रानी है वो भी पावरफुल होनी चाहिए। राजा बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ता है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, और बाहर युद्धों में ही बिजी रहता है। तो प्रचंड तेज है, ओज है, शक्ति है, पावर है। उसको धारण करने वाली जो उसकी सहयोगिनी शक्ति है वो भी पावरफुल होनी चाहिए। तो राधा को बोला जिसने राम को धारण कर लिया। बाकी और कोई आत्मा ऐसी नहीं जो राम को जिंदगी भर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए धारण कर सके। कोई एक जन्म के लिए धारण करता है फिर छोड़ देता है। यह विशेष प्योरिटी वाली कोई एक आत्मा होगी जो जन्म जन्मांतर के लिए धारण करती है उस राम को। तुलसीदास जी ने बोला, सन्मुख होई जीव मोहि जबी, जन्म कोटि अगनाशई तब्बी। तो कोई भी आत्मा हो, जब तक मेरे सन्मुख नहीं आएगी, जैसे तुम बच्चे सन्मुख आते हो ना, तो सन्मुख आने मात्र से पुराने जन्मों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो एडवांस पार्टी में सबके सारे पाप क्षीण हो गए। बाबा ने बोला
फिर यहां आने के बाद श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हो, श्रीमत के बरखिलाफ काम करते बाबा से बच्चे बनने के बाद, तो 100 गुना पाप चढ़ता है। जो बेसिक के ब्राह्मण है उनके ऊपर 100 गुना पाप चढ़ेगा, और जो एडवांस के ब्राह्मण है उनके ऊपर 1000 गुना। तो बताया जब तक सन्मुख नहीं आई है राधा या लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, तब तक अज्ञानी है। अज्ञान से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है। एक ऊंचते ऊंच के ज्ञान से सुख होता है, और अनेकों के ज्ञान से आज नहीं तो कल दुख जरूर होगा। एक ऊंचते ऊंच पाठ बजाने वाला मुकर्ररधारी वह कौन है? जब तक नहीं जाना है तब तक खुद भी दुखी होंगे। बाहर से भले ना पता चले कि दुखी है, कभी कभी आंसू भी आ सकते हैं, बाकी अंदर से दुख तो रहेगा ना, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, सुखदाई बात को पहचाना नहीं प्रैक्टिकल में। तो सभी बिच्छू टिंडन बने हैं इस समय में। क्या एडवांस पार्टी वालों ने बाप को नहीं पहचाना? क्या पहचाना? अभी तो बात आ गई कि बाबा गुप्त हो गए और 2022 को तो शरीर ही छोड़ दिया। तो 2022 के बाद आज 2025 चल रहा है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में याद किसको करे, कैसे करे? जो विनाशी शरीर है उसको तो बाबा ने बोला उसको याद करने की दरकार नहीं है, याद नहीं कर सकते उसको। इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उसका फोटो भी नहीं रखना है। तो बोला सभी बिच्छू टिंडन बने हैं इस समय में। सभी माना जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है भक्ति मार्ग में, तो समझेंगे 4 भुजाओं का कोई आदमी था, वो विष्णु था, तो उनका नाम कर दिया है शंकर पार्वती। इस समय जब तक लक्ष्मी हो या नारायण हो, प्रैक्टिकल साकार शरीर और आत्मा दोनों संपन्न नहीं बने, संपूर्ण नहीं बने, तब तक वह दुखदाई कहेंगे, सुखदाई नहीं हो सकते। वे शंकर पार्वती का नाम भक्ति मार्ग में बदनाम कर दिया है, तो भक्तों को दिखाई भी ऐसे ही पड़ते हैं। अभी सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, राम संप्रदाय नहीं। और पहले राम तो संपूर्ण बने। राम की आत्मा संपूर्ण कब बनती है? 18-19 में। जैसे निराकार राम कहा जाता है, ऐसे निराकारी स्टेज धारण करे। शिव की तो निराकारी स्टेज हमेशा ही है, उसे धारण करने की बात ही नहीं है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, वो राम वाली आत्मा है, हीरो पाठधारी। जैसे ब्रह्मा का पाठधारी कृष्ण वाली आत्मा, वैसे ही शंकर का पाठधारी राम वाली आत्मा। जब तक राम वाली आत्मा जो है वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी ना बने, तब तक दुखदाई दिखाई पड़ेगा। तो जो बाबा के कनेक्शन में आते होंगे बच्चे ज़्यादा, उनको पुरुषार्थी जीवन में वो दुखदाई कभी कभी महसूस होता होगा या नहीं होता होगा। तो बोला राम की आत्मा भी जब तक निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी ना बने, तब तक दुखदाई दिखाई पड़ेगा बच्चों को। इस दुनिया में जो भी है सब एक दूसरे को दुख देते हैं। अच्छा, सबसे जास्ती दुख कौन देते हैं? तो किसी ने बोला, बच्चों ने बोला राम वाली आत्मा। तो बाबा ने बोला कैसे दुख देती है, बताओ, क्लियर करके बताओ। किसी ने कहा लास्ट में सारी सृष्टि का संहार करती है। बाबा ने पूछा अरे भाव क्या है संहार करने का, विनाश करने का भाव क्या है? अच्छा है या खराब है? अच्छा है, कल्याणकारी है। भाव प्रदान विश्व रचि राखा। भावना के आधार पर जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो यह समझने की सबसे वंडरफुल बात है कि सबसे ज्यादा दुख कौन देता है। बाप ने समझाया
सबसे दुख पाता है। किसके लिए बोला? बात किसकी हो रही है? सबसे जास्ती दुख कौन देते हैं? तो बताया शंकर। तो बाप कहते हैं हाँ ये वंडरफुल बात है, इस दुनिया में एक भी नहीं है ऐसा जिससे दुख न पाता हो। तो इसका मतलब उन सबसे बदला लेता है, सबको मार डालता है। शंकर को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाता। जो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच में और बाकी कोई खुश नहीं होते, वो किसी को खुश नहीं कर पाता। अरे उसको दुख दे और वो खुश करे, यही वंडर है। बाबा जवाब देते तुमको दुख देते, ये जो श्री श्री 1008 साधु संत महात्मा है, श्री श्री 108 की शूटिंग करने वाले बैठे हैं ना संगम युग पर, ये दुख देते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी श्री श्री 1008 बन के बैठ जाएंगे। तो बाबा ने बोला वो नंबरवार वो भी दुख देने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो भी संपूर्ण अवस्था में जब तक नहीं रहेंगे, जब ब्रह्मा संपूर्ण अवस्था में नहीं है, राम की आत्मा संपूर्ण अवस्था में नहीं है, तो दुखदाई बनती है। तो बाबा ने बोला जो श्री श्री 1008 बन के बैठ जाते वो भी दुख देने की शूटिंग करते। श्री श्री 1008 कोई एक थोड़ी, ये अपने अपने घर में सभी पति परमेश्वर जी महाराज बनकर बैठे हुए हैं। तो गुरु है ना। आज परिवार में घर की स्त्री लक्ष्मी बड़ी होती है, पुरुष बड़ा होता है या स्त्री बड़ी होती है? पुरुष बड़ा होता है, गुरु बनकर बैठता है परिवार में। तो बताया ये गुरु भी तुमको दुख देते हैं। घर घर में गुरु बैठे हैं, चाहे वह श्री श्री 1008 कहो या 10, 20, 50 बच्चों के बाप हो, है दुखदाई। यह सब विपरीत बनाते हैं, अपने परिवार के भातियों को विपरीत बनाते हैं। तो ये बाबा ने बोला ये जो श्री श्री 1008 बन के बैठते हैं वो सबको विपरीत बनाते। और बोला क्या करते वो बापूजी महाराज? वे ज्ञान मार्ग पर चलने नहीं देते। ये बाहर वाले घरों और अंदर वाले घरों में भी बैठे हुए, तो एडवांस पार्टी के अंदर भी बैठे और बाहर भी बैठे ऐसे गुरु। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि सुख अल्पकाल का देते और ऐसे ऐसे कर्म करते कि दुख सदाकाल का देते। विपरीत बनाते हैं सर्वव्यापी कहकर के परमात्मा से, एक से नहीं दोनों से, परम पिता परमात्मा दोनों से विपरीत बुद्धि बनाते हैं। तुम्हारी विपरीत बुद्धि बनाते, हर घर में बैठे हैं पति परमेश्वर, तो दुखदाई होंगे ना। पति परमेश्वर हो गए तो शिवोम हो गए ना। शिवोम माना जैसे हम चलाओ वैसे हमारी बात मानो, हम सच्चे। तो सर्वव्यापी कहकर के परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि बनाते। तो बाबा ने बोला अष्टदेव में भी जो सन्यास धर्म का पूर्वज है वो पहले पहले सबसे बड़ा डकैत है, जो सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी की बात फैला देता है। याद खुद भी करते पतित पावन आओ, ये कहते कि पावन आओ। पावन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, यानी शिव अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। जो सबसे जास्ती पतित हो उस दुनिया में वह चाहिए, वह पतित का परमानेंट संग करता है। मुकर्रर रत दुख देता है तो वह सुख का सागर कैसे हो सकता है? जो सुखदाता है तो सुख ही देगा, दुख नहीं। कहते हैं पतित पावन आओ, खुद भी याद करते हैं। एक तरफ समझ बैठे हैं सर्वव्यापी है, शिवोम बन के बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बुद्धि में पता नहीं क्या है, पतित पावन को बुलाते भी रहते हैं। एक तरफ बोलते भगवान सर्वव्यापी है, शिवो हम, और दूसरी तरफ उसको बुलाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ करके। परमपिता परमात्मा को बुलाते रहते, यानी दोनों को बुलाते। कहते शिव शंकर भोलेनाथ, शिव के साथ शंकर को भी लगा देते।
उसको बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं, परमपिता को भी और परमात्मा को भी। जिसको बुलाते हैं उसको समझ कुछ भी नहीं सकते, यह नहीं समझ सकते कि शिव शंकर भोलेनाथ एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, यह परमपिता परमात्मा है। कहते हैं ना, पतित पावन तो पतित भी है और पावन भी है। बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि वही पतित है और वही फिर पावन बनता है। अपन को श्री श्री 108 शिवोम कहते हैं। माया या मायावी अपने मुख से कुछ नहीं कहते, एक्ट ऐसी करती है। माया जो है वो मुख से कहती है क्या? शिवो हम बन के बैठती नहीं है, एक्ट ऐसी करती है। बाबा गुप्त होने के बाद सारे ब्राह्मण परिवार का कंट्रोल अपने अंडर ले लेती है और दुखदाई साबित हो जाती है। बोलेगी नहीं मुख से, दूसरों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक्ट ऐसी करती है। बुद्धि नहीं है समझने की। सन्यासियों की शूटिंग कौन करते हैं सबसे जास्ती? तो बोला बीके और पीबीके दोनों में जो अपन को शिवोम कहते हैं वही फिर पूजा करते हैं। जब तुम शिवोम हो तो शिव सबसे ऊंच से ऊंच हस्ती है ना, आत्माओं के बीच पाठ बजाने वाली। तो फिर मंदिर में जाकर पूजा क्यों करते हैं? सन्यासी भी जाकर पूजा करते हैं। समझते तो है। क्या बोला? बीके और पीबीके दोनों में जो अपन को शिवम कहते हैं वही फिर पूजा करते हैं। समझते तो है। त्रिमूर्ति शिव का चित्र बना देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपा देते हैं। ऊपर निराकार शिव ज्योति बिंदु और नीचे 3 गुरुजी महाराज ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे। तो ब्रह्मा कुमारीज में इसका शूटिंग किया या नहीं किया? क्या पोस्टर छपाए थे? नीचे में माता दादी का, उस पर शंकर जी महाराज। हाँ, 3 दादियों का चित्र छाप दिया। शंकर की जगह प्रकाशमणि दादी को बिठा दिया और ब्रह्मा की जगह गुलजार दादी को बिठा दिया और विष्णु की जगह जानकी दादी को बिठा दिया। तो बोला त्रिमूर्ति शिव का चित्र बना देते, बड़े बड़े पोस्टर छाप देते। ऊपर निराकार शिव ज्योति बिंदु और नीचे तीनों गुरुजी बैठे हुए। जैसे बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटों भी ऐसे करेंगे। तो सन्यासी पूजा करते हैं। एडवांस पार्टी के अंदर भी 3 दादी है। इस्लाम धर्म की पूर्वज, बौद्ध धर्म की पूर्वज। वो इस्लाम धर्म की पूर्वज अपने को शंकर, प्रकाशमणि दादी जैसे बैठी थी वैसे ये भी शंकर। और बौद्ध धर्म की पूर्वज वो भी एक दादी है। और जो गुलजार दादी थी तो यहाँ भी कोई होगी, चाहे सन्यास धर्म की पूर्वज होगी। वैसे तो गुलजार दादी को बाबा ने आर्य समाजी बताया, लेकिन यहाँ एडवांस पार्टी के अंदर जो बात है, जो तीसरी दादी है वो या तो सन्यास धर्म की पूर्वज हो सकती है। तो बोला तीन पुरियों में जो 3 देवता दिखाते हैं तो उनमें से शूटिंग करने वाले सन्यासी ब्रह्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा तो क्या, ब्रह्मा जो भूत बन जाता है, सूक्ष्म शरीरधारी, जो द्वापर युग में जाकर कन्वर्ट होती है, तो फिर उस आत्मा को पूछते हैं जब्राइल के रूप में, जबरदस्त ऑयल। तो बोला ब्रह्मा तो भूत बन गया, शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण कर दिया। तो आज बीके ब्राह्मण उसकी पूजा कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। तो बाबा ने बोला वो तो द्वापार में जाकर कन्वर्ट होती है जब्राइल के रूप में, जबरदस्त ऑयल। ये बात तुम्हें समझना है तो तुम जाओ शिव की काशी में।
सूर्यवंशी संगठन में शिव की काशी है। शूटिंग पीरियड में वो साधु सन्यासी जो ब्राह्मणों की दुनिया में अपन को शिवोम ऊंचते ऊंच समझते हैं, वो दूसरों की बात नहीं मानते, एक दूसरे की बात काटते हैं। तुम देखेंगे वो साधु संत भी आते हैं शिव काशी में। बाकी तुमने तो अब अच्छी तरह से ज्ञान भी लिया है कि ये शंकराचार्य जो सबसे मुख्य गिना जाता है, और जो उसे मुख्य गिनते हैं वो कहते भी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और ब्रह्मा ही शंकर बनता है। ऐसा कौन कहता है? बाबा ने बोला शंकराचार्य। वो क्या कहता है? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो सबसे ऊंचते ऊंच शंकराचार्य हुए, जो सबसे मुख्य गिना जाता है। तो देखो अभी इनका कितना मान है। इनका माना शंकर का सबसे ऊंचते ऊंच शंकराचार्य जो है, बाबा ने बोला जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और ब्रह्मा ही शंकर बनता है। तो बोला सबसे मुख्य गिना जाता है। तो देखो इनका कितना मान है। इनका माना शंकर का। तो शंकर को क्या बोल दिया? सबसे मुख्य शंकराचार्य बोल दिया। मान अपमान किसे कहा जाता है? बात माने तो मान और बात न माने तो अपमान। अब देखो इनका कितना मान है, क्योंकि शंकर में ज्ञान चंद्रमा भी प्रवेश है। और कहते हैं ये जो बात किसकी चल रही है? शंकराचार्य की। शंकराचार्य की बात चल रही है। शिवोम बन के बैठ जाते हैं, अपने पोस्टर छपा देते हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के बैठ जाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। तो बोला इनका कितना मान है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा मान मर्तबा किसका है? कुमार का दादी का। बाबा ने बोला इन सितारों में सबसे ज्यादा खात्री है कुमार का की। और बाबा ने बोला जिसको सबसे ज्यादा खात्री है, सबसे ज्यादा मान मर्तबा है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। बोला ना। तो बोला ये जब बात चल रही है कि देखो इनका कितना मान है, इनका माना कितनों का। यह भी कहते हैं ये जो इंदिरा गांधी है, क्या बोला? ये जो इंदिरा गांधी है गंदी है। गांधी जी का टाइटल ले लिया। ब्रह्म कुमारियों में ही है इंदिरा। बाबा पूछ रहे सिर्फ ब्रह्म कुमारियों में ही है क्या? इंद्र माने राजा, इंदिरा माने रानी। ये जो इंदिरा है ये प्रेसिडेंट है। क्या है? प्रेसिडेंट है। एडवांस पार्टी की जो दुनिया है उसकी प्रेसिडेंट है, सभी को प्रिसाइड कर रही है। प्राइम मिनिस्टर है, सबको सलाह देती है। वो भी इतने तुमान में ट्रैवल नहीं करते होंगे जितना ये करते हैं। क्या बोला? इतने तुमान में ट्रैवल करते हैं जितना ये करते हैं। वह भी मतलब बाबा का इतना मान मर्तबा नहीं रहेगा जितना मान मर्तबा कुमार का है। वो ट्रैवल इतने तुमान में करती होगी। इंदिरा, इन माना अंदर और डर माना डर भरा हुआ है। कौन सी वाणी है? विजिट नंबर क्या है? 2691। ब्राह्मणों की दुनिया में शंकराचार्य की बात बताकर बोला 3 देव ब्रह्मा विष्णु शंकर बन के पोस्टर छपा देते। उसकी बात बता के बाबा आए एडवांस पार्टी में कि बोला इनका बड़ा मान मर्तबा है। और बोला कि ब्रह्म कुमारियों में भी है इंदिरा गांधी, या एडवांस में भी है। बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्रिसाइड करती है और सबको क्या करती है? सबको सलाह देती है। इंदिरा, इन माने अंदर, डर माने डर भरा हुआ है। उल्टे पुल्टे काम करती है ना। पोता मेल कुछ भी नहीं देती होगी तो अंदर से डर भरा रहता होगा ना। जो पोता मेल नहीं देगा, सच्चा उल्टे पुल्टे काम करेगा तो अंदर से डर रहेगा ना, दिल खाएगी।
काशी नगरी में ऐसे जरूर होंगे। क्या बोला? काशी नगरी में ऐसे जरूर होंगे। कौन सी है काशी नगरी? जो एनएस बना हुआ है, उस एनएस की जो मुखिया है काशी योगिनी माँ, उसमें और भी तो कन्या माताएं रहती होगी। तो बोला इंदिरा गांधी इशारा दे दिया और बोला काशी नगरी में ऐसे जरूर होंगे। डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, लेकिन सारा इशारा देगा वो कहाँ है रहती होगी, सब कुछ इशारा दे दिया। और बोला उल्टे पुल्टे काम करती है ना और पोता मिल कुछ भी नहीं देती होगी, तो अंदर डर भरा रहता होगा ना। काशी नगरी में ऐसे जरूर होंगे। अभी बोला इनको तो कितने सिपाही रहते हैं। हाँ रमा, क्या बोला? सिपाही रहते हैं। हाँ, कितने सिपाही रहते हैं। जैसे कोई राजा होता है, उसके नीचे कितने सिपाही होते हैं। तो यहाँ असिस्टेंट बहने हैं या नहीं है, सबऑर्डिनेट बहने। तो बोला कितने सिपाही रहते हैं, इनकी जी हजूरी करने वाले। खास इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है, उसके लिए बाबा इशारे दे रहे कि इंदिरा गांधी, इनको तो कितने सिपाही रहते हैं जो माया बेटी है, उनकी जी हजूरी करने वाले। इनको मोटर रहती है। क्या बोला? इनको मोटर रहती है, उनमें पैसा भरा रहता है ढेर सारा। क्या बोला? इनको मोटर रहती है और उसमें पैसा भरा रहता है। अभी फाइनेंस संभालेगी तो पैसा तो भरा रहेगा, हद का भी पैसा भरा रहेगा, और बेहद का जो मान मर्तबा मिल रहा है, जैसे कोई धनवान आदमी रहता है, टाटा बिरला अंबानी, तो ऐसा ढेर सारा मान मर्तबा रहता है। बेहद की इंदिरा और काशी नगरी की बात हो रही है। गाड़ी भी बेहद की है या चैतन्य गाड़ी है? बाबा ने बोला गाड़ी भी बेहद की है, चैतन्य गाड़ी है। जो बेहद के शंकराचार्य, उनकी गाड़ी में बहुत पैसा है। गाड़ी पर सवारी करते हैं ना, जिसमें सवारी करते हैं उसमें पैसा नहीं रखेंगे क्या? ये तुम अखबार पढ़ते नहीं हो, तुमको कुछ पता नहीं है। ये बड़े तुमान से निकलते हैं और तुम उनको क्या कहेंगे? ज्ञान की धन संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद उल्टे पुल्टे काम कर रही है। बोला बड़े सिपाही है, और बोला परंतु ये बड़े तुमान से निकलते हैं। तुमान से मतलब बड़ी शान से। और तुम उनको क्या कहेंगे? मनुष्य को पतित बनाने वाला है, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हो, नाम दे दिया। क्या बोला? मनुष्य को पतित बनाने वाला है। ये माया जो है बाप से विमुख कराती है और पतित बनाती है। बोला तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है, चाहे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हो, नाम दे दिया इंदिरा। अंदर में डर भरा हुआ है। पोता मेल तो कुछ दिया नहीं, जो चीज बाहर निकल जाए तो साफ हो जाए। बाबा ने 2022 को 5 तत्वों का चोला स्वेच्छा से त्याग दिया। इस बात को भी ब्राह्मण परिवार से छुपा के रखा। उल्टे पुल्टे काम करती है। बाबा ने बोला माया बिल्ली है, सारा दूध पी लेती है। जो दूध की धारा जो धीरे धीरे निकलती है उसको भी उल्टा कर देती है। तो बोला पोता मेल कुछ दिया नहीं, जो चीज बाहर निकल आए तो साफ हो जाए। तो तुम क्या कहेंगे? वो पावन बनाने वाला है या पतित बनाने वाला है? बोला मनुष्य को पतित बनाती है, पतित बनाने वाला है। अरे बाप से बेमुख बनाने वाला है। जैसे इंदिरा, जिसके अंदर डर भरा हुआ है और गाड़ी में बहुत पैसा भरा हुआ है, उनको बहुत देते हैं कि तुम संभालो, हमें अपनी गाड़ी के ऊपर बहुत विश्वास है। शिव बाप के पास तो भेद का अकूट ज्ञान धन का भंडार है। तो अपनी गाड़ी को किसी को सौंपते हैं ना, तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको वो ज्ञान का भंडार मिलता है। तो जैसा काम बड़े करेंगे, बड़े को देख के छोटे भी करेंगे। तो छोटे छोटे इंदिरा गांधी ही समझ लो, वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में समझ लो, बीके में समझ लो या पीबीके में समझ लो। कितना क्लियर कट बोला है। किसी ने समझा इस वाणी में कौन है वो वेद की इंदिरा गांधी?
पतित बनाती है, बाप से विमुख बना देती है, बड़ा मान मर्तबा है। अरे वह तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य है ना, चाहे वो बाहर की दुनिया के हो, बाहर की दुनिया की इंदिरा गांधी के, चाहे वो बीके में हो चाहे पीबीके में हो, मंथन करने वाले मनन चिंतन करने वाले मनुष्य तो है ना वहा। बोला सबको पतित बना देती है, बाप से विमुख बना देती है। तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है, बाप से विमुख बनाने वाला है। बाप से कैसे है विमुख बनाने वाला? नाम बताओ। अरे बाबा किसी का नाम बताते हैं क्या? यह अंदर अंदर समझने की बातें है। अच्छा, बीके में समझ लो, बाबा ने कहा इंदिरा गांधी, यानी अंदर डर भरा हुआ है, पाप किए हुए, बताया नहीं क्या, छुपाया हुआ है। और करती क्या है? अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि दीदी है ना, मनमोहिनी दीदी, ये जो मनमोहिनी दीदी है ना, ये इंचार्ज रहेगी, इनको मुखिया मान करके चलो। और इंदिरा सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। सारा क्लियर कर दिया है इसमें। बोला कि इशारे से बात समझो। बोला किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन बोला बीके में नाम नहीं बताया क्या? या तो चलो बाबा नहीं बता रहे, इशारे से समझो बोल रहे। बोला ये कैसे पतित बनाती है और कैसे उल्टे पुल्टे काम करती है। बोला जो मनमोहिनी दीदी है उसके लिए बाबा ने बोला ये इंचार्ज बन के रहेगी, ऑफिस संभालेगी, इनको मुखिया मानकर चलो। वो इंदिरा जो है, ईर्ष्या द्वेष है उसके अंदर, सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। तो यहाँ मनमोहिनी दीदी कौन है? योगिनी माँ। मनमोहिनी दीदी को हो या भेद का मनमोहन सिंह को हो, चुप्पी साधने वाला प्राइम मिनिस्टर। तो ये योगिनी माँ इंचार्ज रहेगी, लेकिन विद्यालक्ष्मी बहन जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है, वो क्या करती है? छीना झपटी। इस्लामियों का काम है छीना झपटी करना। तो सारी पावर जो है वो अपने हाथ में ले लेती है यज्ञ की। सिर्फ सामने बिठा दिया योगिनी माँ करके मनमोहन सिंह जी को, और पीछे से रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर रही है। तो बोला सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। अभी जो 5वें नंबर के पूर्वज जो 4 साल से बोल रहा है, इस वाणी में कितना स्पष्ट बताया हुआ है। तो मनमोहिनी दीदी को साइड में कर देती है। इसलिए बाबा ने बोला ये योगिनी तो जैसे रुलाई देती है। फाइनेंस में कोई एक सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए, लेकिन योगिनी को इतनी परख शक्ति नहीं है, बच्चा बुद्धि है, समझ नहीं पाती है। और जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है रावण, माया रावण, वो छीना झपटी करता है, कुबेर का सारा धन छीन लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। तो बोला तो मनमोहिनी दीदी इंचार्ज रहेगी, इनको मुखिया मान करके चलो। वह इंदिरा सारी पावर अपने हाथ में लेनी चाहती है। हम नहीं मानेंगे, हम मुखिया, हमारी गाड़ी में इतना पैसा ऐसे ही भरा हुआ है। अरे मैं भी तो लंबे समय से ज्ञान में चल रही हूँ, मेरा भी तो मान मर्तबा है, मैं भी तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ, मेरे अंदर भी ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया हुआ है। हम नहीं मानेंगे, बाबा को विरोध करते हैं। देखो डायरेक्ट बोला है और ये सच्ची बात है। प्रैक्टिकल विरोध करती थी बाबा को, हम नहीं मानेंगे इनको, योगिनी माँ को, किसी को हम नहीं मानेंगे। हम है मुखिया, हमारी गाड़ी में इतना पैसा भरा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है कोई दमदार आदमी जो अपनी गाड़ी में इतना पैसा भरकर रखे। तुम जानते हो कि ये बाप से बेमुख बनाने वाला है। ये कौन है? बीके वाले और पीबीके वालों के दुनिया में। बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष हो गया, जो अखबारों में भी आता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी। इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए थे जब पावर में थी। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, अत्याचार किए, जोर जबरदस्ती ये क्या करवाया था?
नसबंदी करवाई थी, एकदम हिटलर शाही की थी। तो बोला बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष हो गया, जो अखबारों में आता है इंदिरा गांधी, सिर्फ अखबारों में आता है, या अभी फिल्म भी आ चुकी है उसके ऊपर, इमरजेंसी नाम की फिल्म आ चुकी है बॉलीवुड में, देखो कैरेक्टर टैली कर सकते हो। बोलती है मैं ऐसे खूंखार जानवर के ऊपर सवार हूं, अगर मैं इससे उतर गई ना तो ये खूंखार जानवर मुझे खा लेगा। उसको पता है कि मैं कंप्लीटली निगेटिविटी में जा चुकी हूं। अभी कोई व्यक्ति निगेटिविटी में चला जाता है तो फिर वापस नहीं आ पाता है जल्दी। अंदर से तो समझता है कि मेरी जो राजाई है वो अभी जाने वाली है, माया थक चुकी है, माया कागज का शेर है, बोला है। तो बोला बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष हो गया, जो अखबारों में भी आता है, इंदिरा गांधी फिल्म भी बनी हुई है, गांधी जी का टाइटल ले लिया, बाप दादा की बात नहीं मानती है, बाप दादा की बात ही नहीं मानती है। बोलती है, क्या बोलती है, अरे हम नहीं मानेंगे, हम है मुखिया, हमारी गाड़ी में इतना पैसा भरा हुआ है, ये चैतन्य गाड़ी है। तो बोला कि बाप दादा की बात नहीं मानती, बाबा कहते ये मुखिया है मनमोहिनी दीदी, सबके मन को मोहित कर लेती है, किसी को दुख देने वाली नहीं है, इसका स्वभाव संस्कार ही ऐसा है योगिनी माँ का, किसी को दुख देने वाली नहीं है, सबके मन को मोहित कर देती है, शांत चित्त है, शीतल स्वभाव वाली है। तो आया समझ में? तो तुम क्या कहोगे, वह तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है, बाप से बेमुख बनाने वाला है, जो कभी पावन बन ही नहीं सके, क्योंकि पतित पावन को सर्वव्यापी कह दिया। तो फिर नाम क्यों लेते हैं पतित पावन सीताराम? तो यहां बाबा इनडायरेक्टली क्या बता रहे, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बता रहे, ये जो सर्वव्यापी शंकराचार्य बन के बैठ जाते हैं, प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते हैं, बाबा की बात नहीं मानते हैं, बाबा जो कहना चाहते हैं, बाबा जिनको यज्ञ की सत्ता के ऊपर बिठाना चाहते हैं उसकी बात नहीं मानते हैं और उल्टे पुल्टे काम करते हैं, मनुष्य को पतित बनाते हैं। तो बाबा ने बोला ये सर्वव्यापी का शूटिंग नहीं हुआ क्या, अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले लेना और बाबा की बात नहीं मानना। तो बोला सब सन्यासी गाते भी रहते और पूजा भी की है ना। तो बाबा ने एक शंकराचार्य इंदिरा गांधी को मुख्य पकड़ा शंकराचार्य में एक शंकराचार्य मुख्य कौन सा पकड़ा, इंदिरा गांधी को पकड़ा। ऐसे नहीं इंदिरा गांधी बाहर की दुनिया में है, बीके वालों की दुनिया में नहीं, वहां भी है और उनकी बीज रूप आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। क्लियर कट बोल दिया। 2691 ध्यान में रखना वीसीडी नंबर। काशी नगरी में कोई शंकराचार्य की तरफ इशारा किया जो अपने आप को शिवोम कहकर मुख्य ऐसे एक्ट करके बैठे हुए, और क्या बोला, माया मुख से नहीं बोलती है, एक्ट ऐसी करती है। तो बोला काशी नगरी में, मतलब जो एनएस बना हुआ है उसमें कोई शंकराचार्य की तरफ इशारा किया जो अपन को शिवोम कहकर मुख्य ऐसे एक्ट करके बैठे हुए। कब बताई ये वाणी, कब चली है? 2018 में तारीख कितनी है? 5 नवंबर 2018 है। पाँच नवंबर 2018। और 5वें नंबर के पूर्वज ये जो इंदिरा गांधी की एक्टिविटी है उसने तो ये वाणी भी नहीं सुनी थी। 10 नवंबर को नाराज होके निकल गया था। 11 नवंबर को तो जन्मदिन था, नाराज होके जयपुर निकल गया था। दिवाली का समय भी था उस समय, और अकेला जाके ये इंदिरा गांधी की एक्टिविटी देख के बाबा को लंबा चौड़ा लेटर लिखा था, रो रो के आंख में से आंसू,
बाबा कहा हो आप, ए डम आ जा। जब क्रिश्चियंस जब दुखी होते तो गाते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, तू ही बचा। ये ऐसी बन के बैठी हुई है और सारे यज्ञ का सत्यानाश कर रही है, उल्टे पुल्टे काम कर रही है। वो दुखी हो जाता है, सच्चाई से चलने वाला है, लेकिन वो माया बेटी विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है उसके जीवन में, 5वें नंबर के पूर्वज के, उसको भी चलने नहीं देती है, उल्टे पुल्टे काम करती है ना, और पोता मेल कुछ भी नहीं देती है। तो बाबा ने बोला कि ये जो काशी नगरी है, मैं कोई शंकराचार्य की तरफ इशारा दे दिया जो अपने आप को शिवोम कहकर मुख्य ऐसे एक्ट करके बैठे हुए। तो देखो 5 नवंबर को बाबा ने खोल दिया, और वही बात 5वें नंबर के पूर्वज के अंदर थी, और उसके लिए उसने झगड़ा किया, नहीं चलेगा ये तुम्हारा। चाहे तो चाटुकारी कर सकता था दूसरे भाइयों की तरह, क्योंकि दूसरे भाई लोग तो चाटुकारी करके, चलो बड़ी बहन है तो चाटुकारी करो, अपना भी चलता रहता है, इससे दुश्मनी लेंगे तो क्या कर देगी ये। तो उसने तो सच्चा है, तो उसने बोला बाप तो गुप्त हो गया, और बाप गुप्त होने के बाद अगर कोई उल्टे पुल्टे काम कर रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। तो 5 नवंबर 2018 को बाबा ने बोला कि इशारा दिया जो अपने आप को शिवोम कहकर मुखिया ऐसे एक्ट करके बैठे हुए। बाबा ने उस मुखिया को पकड़ा जो सारी दुनिया है ना, उसमें सबसे मुख्य यही है कुमार का, ये इंदिरा गांधी है। जो ब्राह्मणों की अभी एडवांस पार्टी की जो दुनिया है, किसी को पता ही नहीं था, बाबा ने तो इशारे देके छोड़ दिया। ये 5वें नंबर का पूर्वज है जिसने सारी एडवांस पार्टी की दुनिया में नाम डिक्लेयर कर दिया, उसका यही है वो। बाबा ने तो सिर्फ इशारे, तो क्लैरिफिकेशन का भी क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है या नहीं है। इसलिए तो बाबा ने बोला अष्टदेव भी तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, बाहर की दुनिया को भी सुना सकते, बेसिक ब्राह्मणों को भी सुना सकते, और बीज रूपी जो एडवांस में बैठे हुए हैं। और ये लोग बोलते एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अरे शिव बाबा ने अपना काम करके इशारे दे के छोड़ दिया। अभी गहराई से समझोगे भी या प्रेमकांता को ही माया बेटी समझ के बैठ जाओगे, फिर तो हो गया कल्याण। तो बाबा ने बोला, बाबा ने उस मुखिया को पकड़ा जो सारी दुनिया है ना, उसमें सबसे मुख्य यही है। जितनी भी एडवांस पार्टी में बहनें सरेंडर हुई, उन सारी बहनों में ये सबसे उम्र में भी बड़ी, और जिसको बड़ी सेवा भी दी थी, जिसको मान मर्तबा भी दिया था, योगिनी माँ को तो माँ का दर्जा दे दिया था, लेकिन बाबा रहते हुए भी विद्या बहन के हाथ में पावर थी। तो बाबा ने बोला सारी दुनिया है ना, उसमें सबसे मुख्य यही है। बाहर और बीके वालों की दुनिया में भी सबसे मुख्य ये है। बाहर की दुनिया में भी इंदिरा गांधी मुख्य है, बीके वाली दुनिया में भी प्रकाश मणि दादी जिसने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया वो भी मुख्य है, और एडवांस पार्टी में जो 3रे नंबर का पूर्वज है इस्लाम धर्म का, वो भी मुख्य है। जो अपने से ऊंचा कोई को नहीं मानते, कहते ये हम ही सबसे बड़े करता धरता। और इसी बात पे तो लड़ाई झगड़ा हो गया भाई। अष्टदेव 8 है, 8 को बाप ने समान रूप से प्रॉपर्टी बांट दी है, ज्ञान की प्रॉपर्टी, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसके अंदर क्या भरा रहता है, हमसे ऊंचा कोई नहीं है, हम ही सबसे करता धरता, सबको अपने अंडर द कंट्रोल चलाना चाहती है। अभी 5वें नंबर का पूर्वज चलेगा अंडर द कंट्रोल। अष्टदेव तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो सवाल ही नहीं है कि इस्लाम धर्म के पूर्वज की पूछ पकड़ ले। और पूछ पकड़ने वाला कौन है अष्टदेव में? इस्लाम धर्म के पूर्वज की पूछ पकड़ने वाला वो 4थे नंबर का पूर्वज बौद्धि। तो बाबा ने बोला है जो अपने से ऊंचा कोई को नहीं मानते हैं, हम ही सबसे बड़े करता धरता। और 4 में 5 में जो ब्रह्मा नामधारी है, तो बाबा ने तो बाहर के शंकराचार्य के लिए कहा 4 शंकराचार्य है ना, 4 कोनों में 4 मठ बने हुए हैं। इन 5 के भी फॉलोवर बहुत है। एक दिन आएगा जो तुम इनको सावधानी देंगे। तुम किसको कहा? तुम इन शंकराचार्य को कहेंगे वह तो मनुष्य को पतित बनाने वाला है। उन्हें तुमको कहा, तुम उनको सावधानी देंगे। किसको बोला? तुम उनको सावधानी देंगे। राम वाली आत्मा को कहा
बोला सावधानी कैसे दी जाती है? राम बाप को कहा तुम माना राम वाली आत्मा इन पांचों को सावधानी देंगे, अपन को भी सावधानी देगी। अपने मुंह में या मिट्ठू, जैसे ऊपर वाला मुंह में या मिट्ठू बनता है ना, गीता में है ना, मैं इनमें यह हूं, उनमें वह हूं, नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पारिजात हूं, हाथियों में उत्तम हूं। तो अपने को सावधानी नहीं देगा क्या? मतलब जो पंचमुखी ब्रह्मा है, बाबा ने बोला बात पंचमुखी ब्रह्मा की चल रही थी। बोला ये ब्रह्मा के मुख भी दुखदाई बनते हैं। और फिर बाबा लेके गए शंकराचार्य के ऊपर, जिसने सर्वव्यापी का ज्ञान फैला दिया। फिर माया बेटी के ऊपर लेके गए, फिर इंदिरा गांधी के बारे में बताया। फिर बोला ये मियाँ मिट्टू बन के बैठ जाते हैं तो इनको सावधानी देंगे या नहीं? और 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य बोला। तो समझो बात को, इशारा दे दिया। दूसरे भी शंकराचार्य बनते हैं या नहीं बनते? तो बोला पांचवा वो खुद है, जो राम वाली आत्मा है वो खुद पांचवा है। ये 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य, वो पांचवा शंकराचार्य। बोला अपने को सावधानी नहीं देगा क्या? बोला अपने को भी सावधानी देनी पड़ेगी। मैं तो नहीं किसी के ऊपर ऑर्डर चलाता हूं। तो बोला जैसे शिव मियाँ मिट्ठू बन के बैठ जाता है, तो जो पांचवा है या पहला बोलो राम वाली आत्मा, वो भी मियाँ मिट्ठू बन जाता है। बोला अपने को भी सावधानी देना है। मैं तो नहीं किसी के ऊपर ऑर्डर चलाता हूं। संगम युग में ऑर्डर नहीं चलाना है, रिक्वेस्ट करनी है। हम सब सेवादारी है, ऑर्डर चलाने वाले राजा नहीं। अभी राम वाली आत्मा भी राजा नहीं है, क्योंकि सभी तो उनको राजा नहीं मानते। क्योंकि एक राज्य में तो 2 राजा नहीं हो सकते। एक जंगल में एक ही शेर होगा, 2-4 शेर होंगे तो भिड़ जाएंगे आपस में। तो तुम इनको सावधानी देंगे और अखबारों में भी पढ़ेंगे तुम्हारी दी हुई सावधानी। यह अखबार कौन सा है? ये ब्राह्मणों की दुनिया का अखबार है, मुरली। ये सावधानी कैसे देगा? पोल पट्टी खोल देंगे मुरलियों के द्वारा, उन बड़े बड़े पाठधारियों की इशारे में बात करेंगे। तो बोला तुम इनको सावधानी देंगे और अखबारों में भी पढ़ेंगे तुम्हारी दी हुई सावधानी। यह अखबार माना मुरली है। बाबा जो मुरली चलाते हैं ये तुम बच्चों का अखबार है, सबके पास जाता है। तो बाबा इनको सावधानी देंगे कि अखबार में भी पढ़ेंगे, माना अभी नहीं पढ़ा है। और शंकराचार्य का तुम फोटो भी डालेंगे एक्यूरेट। क्या बोला? शंकराचार्य का तुम फोटो भी डालेंगे एक्यूरेट। तो कौन सा बच्चा शंकराचार्य का फोटो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में एक्सपोज कर देता है? 5वें नंबर का पूर्वज कर देता है, क्योंकि जरूरी था। बोला 5 नवंबर 2018 को बोला शंकराचार्य का तुम फोटो भी डालेंगे एक्यूरेट। तो बाबा ने टचिंग दिया होगा उसको, और उनको शिव आगे देंगे कि देखो इनकी पूजा करते हैं। फिर कहते हैं शिवो हम। अगर तुम शिव हो तो उनकी पूजा क्यों करते हो? पूजा तो साकार की जाती है। तो उनके आगे फोटो भी डालेंगे और कहेंगे कि इनकी पूजा करते हैं। तुम नीचे लिखेंगे जो पूजा खुद करते हैं वो खुद पूज्य कैसे हो सकते हैं? जो खुद पूजा करते हैं वो पूज्य कैसे हो सकते हैं? सबके पूज्य सारी दुनिया में, चाहे दूसरे धर्म का हो, चाहे देवी देवता सनातन धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, विदेशी विधर्मी सबके पूज्य। विदेशी विधर्मी तो निराकार को मानते हैं ना, फिर वो पूज्य कैसे हो सकते हैं? जो पूजा करते हैं दूसरे की। खुद सबसे बड़े पूज्य है तो फिर दूसरों की पूजा नहीं करना चाहिए। तुम समझाने के लिए लिख सकते हो, ये लिखना कोई इंसल्ट नहीं है, ये तो एक्यूरेट बात है। बाबा ने बोला ये भी लिखना चाहिए कि तुम क्या करते हो? तुम पूज्य बन के बैठे हो और दूसरों खुद पूजा करते हो और दूसरों से पूजा लेते हो, और फिर कहते हो शिवो हम। वो सन्यासी क्या कहते हैं? शिवोम कहते हैं, और जाके शिव के सामने माथा टेकते हैं। तो तीसरे नंबर का अष्टदेव जो है इस्लाम धर्म का पूर्वज, शिवोम बन के बैठा इंदिरा गांधी, लेकिन माथा तो टेक रहा है ना शिव बाबा के सामने।
रोज सवेरे मुरली में बैठेगा नहीं, हाँ, और उनकी बात नहीं मानेगा। जो बाबा बात कहना चाहते हैं, मनमोहिनी दीदी को आगे बिठाना चाहते हैं यज्ञ में, उसको साइड कर देंगे, बाबा की बात नहीं मानेंगे। तो बोले शिवम बन के भी बैठते हो और उनकी पूजा भी करते हो। तो बोला तो विदेशी विधर्मी तो निराकार को मानते हैं ना, उसके लिए ही बोल रहा है विदेशी विधर्मी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो फिर वो पूज्य कैसे हो सकते हैं? पूजा करते हैं दूसरे की, खुद सबसे बड़े पूज्य है, तो फिर दूसरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम समझाने के लिए लिख सकते हो। बोला अरे तुम खुद पुजारी हो तो तुम पूज्य बन के बैठे हो, दूसरों से पूजा ले रहे हो। तो बोला ये समझाने के लिए लिखना चाहिए, फोटो भी डालो अखबार में और नीचे लिख दो। बोला ये कोई लिखना कोई इंसल्ट नहीं है, ये तो एक्यूरेट बात है, सच्ची बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में इसको एक्सपोज करो। जैसे तुमने बेगर का पाठ लिखा है ना, सीडी के चित्र में बेगर पाठधारी भारत है, तो क्या इंसल्ट है क्या? भारत भिखमंगा बनता है, कंगाल बनता है, बाबा ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया, इंसल्ट है क्या? और विदेशी उसको मदद करते, धन की मदद करते। तो बोला भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा हुआ, ये बेगर पाठधारी है इस जन्म में। ये भारत गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की अमानत है। अमानत तो उसे कहा जाता है कि हम विदेश में जा रहे, यह हमारा घर है, अमानत है, इसे संभाल कर रखना, हम लौटेंगे तो हमें वापस दे देना। तुम सीडी के चित्र की कॉपियां निकालते हो ना, उमंग है ना तुमको, यहाँ बैठे हो कि हम है शिव बाबा की संतान और शरीरधारी भी है। ऐसे नहीं शिव निराकारी, तो हम सिर्फ बिंदु आत्मा, हम प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। माना उसने हमें गोद लिया है परवरिश करने के लिए, और हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति।